भारत विश्व के शक्तिशाली देशों में से एक है। चीन जो सोच रहा है उसका जवाब देने के लिए भारत तैयार है। ये बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने बिरला ग्राम कोऑपरेटिव चौराहे पर चीन के राष्ट्रपति के पुतला दहन के दौरान कही। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले मैं जो बलिदान हुए, जो शहीद हुए सैनिक, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और मित्रों, जिन्होंने आने वाले कल के लिए अपना आज न्योछावर कर दिया, ऐसे लोगों के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से बहादुरी से लड़ते लड़ते अपने प्राणों को न्योछावर कराए, मैं ये भी कहूंगा कि आज की तारीख में कई बहनों के मांग के सिंदूर उजड़े हैं, कई बहनों की राखियां शायद पड़ी रह जाएगी और कई माओं की गोद आज सुनी हुई है। लेकिन ये भी सही है कि आज भारत का जो नेतृत्व है वो सक्षम नेतृत्व है, वो शक्तिशाली संपन्न भारत के नेतृत्व करता है। और इसलिए जिस प्रकार से आज सैनिकों का मनोबल बढ़ा है, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि पूर्व की सरकारों के गलत फैसलों के कारण, गलत समझौते के कारण शायद आज ये 20 बलिदान हुए हैं। अगर सैनिकों के हाथ में हथियार होते तो शायद ये अप्रिय घटना नहीं होती। लेकिन मित्रों, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने और आज बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि हमें चीनी सामानों का बहिष्कार करना पड़ेगा। भारत माता की वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। गलवान लद्दाख की गलवान घाटी में 20 शहीद हमारे सपूतों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना। निश्चित ही ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसी कड़ी में अगले क्रम में मैं हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री मतुल जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वीर सपूतों के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। मंचासीन सभी वरिष्ठों को प्रणाम, सामने खड़े हुए कार्यकर्ता बंधुओं, युवा दोस्तों, मित्रों, इस देश के अंदर एक ऐसी बड़ी घटना घट गई। मैं सीधे सीधे कांग्रेस के उन नेताओं पे आरोप लगाते हुए अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूं कि उन्होंने अपने गिरेबान में झांकने का काम नहीं किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया। उनकी वो मार थी कि आज तक देश उबर नहीं पाया था। लेकिन आज 2020 का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार ने खुली छूट हमारे सैनिकों को और फौज को दी है कि अगर एक गोली चलाने का साहस कोई कर दे तो 100 गोली दाग कर उन्हें अपनी औकात याद दिला देना। मित्रों, कांग्रेस के नेता देश में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी बाहर आओ, हम आपके साथ हैं, अंदर मत बैठो। अरे भैया, ये वो नरेंद्र मोदी है जिसने प्रथम चरण में घुस के ठोकने का अगर पहला काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ये वही नरेंद्र मोदी है कि बोलते नहीं है, करके दिखा देते हैं और फिर पूरे देश को बता देते हैं कि जितना आपने उम्मीद की है उससे अधिक हम आपके उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। मित्रों, चाइना की हरकत हमने सबने देखी। कई वर्षों से हमारे अनुसांगिक संगठन संघ के माध्यम से बार बार आह्वान हो रहा है कि हमें चाइना का विरोध करना है, चाइना सामग्री का विरोध करना है, उनकी वस्तुओं का विरोध करना है। आज वो दिन आ गया कि सच्ची देशभक्ति वो होगी कि जब हम चाइना का विरोध तब कर पाएंगे कि हम सबसे पहले अपने नित्य जीवन में उपयोग करने वाले चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही बात नहीं कर रहे कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। उन्होंने कुछ सोचा है, उन्होंने कुछ समझा है, उन्हें उम्मीद है कि पूरा देश एकजुट है कि आत्मनिर्भर भारत खड़ा होगा, एक साथ खड़ा होगा। मित्रों, बहुत बड़ी महामारी पूरे विश्व को चाइना ने दी है और चाइना के खिलाफ पूरा विश्व एकजुट होकर विरोध कर रहा है और चाइना भारत की नेतृत्व क्षमता को गिराने के लिए, कमजोर करने के लिए ऐसी हरकतों पे उमादा है। मित्रों, आज के दिन हम सबको संकल्प लेना चाहिए, शहीदों को
श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये प्रण लेना चाहिए कि चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे ही। सुल्तान सिंह जी शेखावत जी, आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत जी, आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, आदरणीय अतुल जी, आदरणीय राजेश भैया, पंकज भैया, राकेश भैया और आप सभी यहाँ पधारे और इस श्रद्धा सुमन कार्यक्रम में चाइना का एक विरोध करा है, उसके अंदर आप सब ने जो अपनी सहानुभूति दी है, यहाँ पधारे हैं, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे। मैं सभी से मदद करूंगा कि 2 मिनट के मौन के लिए थोड़ा सा लिया आगे लिया इसको भी। अरे चप्पल दो, अरे रुको 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 रुको, एक मिनट रुको। अंकित जी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, चाइना मुर्दाबाद, 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 चाइना मुर्दाबाद, 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 चाइना मुर्दाबाद, 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 चाइना मुर्दाबाद, 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 भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिसके भी ओट बोल के सारे मुर्दाबाद, 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 अरे ऊपर से डालो, भारत माता की जय, चाइना मुर्दाबाद, 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 भारत माता की जय। उड़ेगा 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 सभी जोर से नारे लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। के लिए हम एक जोरदार नारा लगा सके, बलिदान सैनिकों का हम एक प्रणाम कर सके, उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। और सैनिकों के बलिदान की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि
कि हम आने वाले समय में चीन की कमर तोड़ने के लिए उनके सामान का बहिष्कार करें। मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये 1962 का भारत नहीं है चाइना, ये समझ लो। आज 2020 का भारत है, विश्व का सबसे युवा देश भारत है और आज सक्षम नेतृत्व हाथों में ये भारत सुरक्षित है। मैं एक बार उन सैनिकों के बलिदान को प्रणाम करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी नागदा मंडल और हमारे भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ में चाइना का विरोध किया है। जिस प्रकार से चाइना सीमा पर भारतीय सैनिकों के साथ जो घटना, देश विरोध में जो हरकतें कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसका मुंहतोड़ जवाब भी देगी और विरोध भी करती है। निश्चित केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कुछ कांग्रेसी यदि ये भ्रम समाज के अंदर फैला रहे कि मोदी जी हम साथ खड़े हैं, आप बाहर आओ, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी है, ये मनमोहन सिंह नहीं, ये नेहरू नहीं, ये डटकर मुकाबला करने वाला मोदी है, ये घुसकर मारने वाला मोदी है, यह औकात दिखा देने वाला मोदी है। अगर हरकत हुई तो निश्चित नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार और भाजपा सरकार के नेतृत्व में निर्णय फौज को दिया गया है और फौज तुरंत उस पर कार्रवाई करने वाली है। पूरे देश के अनुरूप, उनकी भावना के अनुरूप चाइना के विरुद्ध कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यानगर कोरोना पॉजिटिव मामले में कुल 15 लोगों की जांच रिपोर्ट में से 5 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी ने बताया कि 5 लोगों की रिपोर्ट की जानकारी शनिवार को मिली, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि अभी पॉजिटिव युवक के माता पिता और पत्नी सहित करीब 10 लोगों की रिपोर्ट आना शेष है। जिन लोगों की रिपोर्ट आई है उनमें मेडिकल स्टोर्स, लेब, किराना वाला एवं एक अन्य है। बता दें कि 17 जून को विद्यानगर निवासी 32 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसके घर के आसपास का इलाका प्रशासन ने सील कर कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर रखा है। साथ ही युवक व परिवार के संपर्क में आने वाले करीब 15 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे। वहीं 16 घरों में रहने वाले 84 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई थी। अच्छी बात यह है कि अभी तक इनमें से एक में भी कोरोना के लक्षण नहीं मिले हैं। सहारा इंडिया अभिकर्ता द्वारा जिस व्यक्ति पर जान से मार देने का आरोप लगाया गया था, उसने पुलिस थाने में आवेदन देकर मामले की वास्तविकता से अवगत कराया। सिंधी गली निवासी कुलदीप सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान गंभीर रूप से बीमार हो गया था। उपचार में लगभग 2 लाख रुपए खर्च हुए। ये राशि अपने परिचितों या अन्य व्यक्तियों से लिए, जिसके द्वारा अब लगातार रुपयों की मांग की जा रही है। सहारा इंडिया अभिकर्ता कमल जैन द्वारा एफडी करते समय कहा गया था कि आप मेरे को देखकर राशि जमा करो, मैं वापस कर दूंगा। बीमारी से ठीक होने के बाद जब जैन के घर राशि लेने के लिए पहुंचा तो जैन ने राशि देने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर मेरे और उनके बीच में तीखी नोकझोंक हुई। कमल जैन द्वारा आपके ऊपर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया गया है, क्या है पूरा मामला? तो क्या मैं उसके घर गया था 18 तारीख को, तो मैंने उससे बोला कि भैया पैसे है, तो बोला कौन से पैसे? उसके बाद फिर मेरे को सारा इंडिया के पैसे खाता पड़ा उसके, बोल नहीं पैसे से जाओ तुमसे कर लो, बोले क्या हाल है। फिर गुस्से मैंने बोल दिया उसको, और गर्मी में उसने मेरे प्रति आवेदन दिया। मैं 1.5 महीने पहले भी गया था उसके पास, मैंने भैया पैसे तो मेरे को जरूरत है पैसे की, तो बोलता कि पैसे ऐसे नहीं है। बोले मैंने आप टाइम दे दो, 2 महीने 4 महीने 6 महीने का मेरे को। बोला नहीं टाइम भी दूंगा, पैसे भी नहीं है। बोले और मैंने 3-4 बार फ़ोन लगाया उसको, तो वो फ़ोन नहीं उठाया। उससे फिर मजबूरी मेरे घर जाना पड़ा उसको, मजबूरी में। कब और कितना पैसा दिया था आपने? मैंने 6-5 साल पहले दिए थे 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये उसको। हाँ हाँ। और एक एफडी मेरी थी इसकी सारा क्यों आपके 80,000 की, और 1.5 साल पहले एफडी कर गया मेरी, और चालू खाते में 40,000 रुपये, टोटल मिला 5.5 के आसपास है, 4.5 लाख के आसपास है। क्या कहना है इस संबंध में आपका? कहना क्या, उसको उसने आवेदन दिया मेरे खिलाफ, बोले तो उल्टा चोर को तो डाटा काम कर दिया उसको। तो पैसे तो अपनी जवाब देने का, पैसे मैं दूंगा आपको बोल के नहीं, उसको आप कपड़े बोलते पैसे दूंगा बोले मैं, और गुंडे से हरकतें कर रहा हूँ, जो गुंडे करते ऐसी हरकत करी मेरे साथ जाकर उस घर पर। ये आपके मामला इस तरह का और किसी का भी मामला? अरे बहुत से लोग हैं उसका मांगने वाला भैया, मेरे पास लिस्ट आ गई लोगों के, बहुत से फोन भी आ गए मेरे पास। किसी के 4 लाख है, किसी के 5 लाख है। सिंधी का तो मेरे को 80 पहले बता रहा कोई शारदा गली में सिंधी है बोला उसको, मतलब बहुत से लोगों को टोपी भी रखी, मतलब करोड़ रुपये की संपत्ति खरीद रहा है, मतलब करोड़ों का व्यापार कर रहा है, लेन देन कर रहा है करोड़ों रुपये का, और लोगों को पैसे नहीं दे रहा टाइम पे। और सबको इसने ये बोल के किया कि पैसे मैं दूंगा बोले आपको, बोले सारा इंडिया कोई मतलब ही नहीं है आपको। बोले मामले को लेकर आपने पुलिस थाने में आवेदन दिया? मैंने कल आवेदन दिया था 19 तारीख को CSP साहब को ना थाने में।
अब इनने क्या कल पूरा लिख के आया मैं उसमें, और मैंने इससे मतलब पैसे मांगे थोड़ा सा। प्रधानमंत्री आवास के लिए 1.5 वर्ष से इंतजार करने वालों के लिए शनिवार के दिन राहत भरी खबर लेकर आया। 440 हितग्राहियों के खाते में 1-1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है, जो उनके खाते में अति शीघ्र पहुंचेगी। कांग्रेस सरकार के 1.5 वर्ष के कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र में विकास को ग्रहण लग गया था, लेकिन जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, तब से विकास का सूर्योदय हो गया है। नागदा शहर में जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार थी, नगर पालिका में माननीय अशोक मालवीय जी नगर पालिका के अध्यक्ष थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नगर पालिका दोनों ने मिलकर प्रधानमंत्री आवास की एक शुरुआत करी थी, जब मुझे जनता के आशीर्वाद से सेवा करने का अवसर मिला था। लेकिन पिछले 1.5 साल के अंदर मेरी जो जानकारी है, उस जानकारी अनुसार मुझे नहीं लगता कि एक भी प्रधानमंत्री आवास का कोई नया मकान स्वीकृत हुआ है। ये दुर्भाग्य है। 827 ऐसे लोग थे कि जिन लोगों को एक किस्त मिल गई थी, लेकिन दूसरी किस्त नहीं मिली थी, और लोग खूब परेशान थे। मतलब इस हद तक परेशान थे कि लोग रोज़ फ़ोन करके कब आएंगे। माननीय शिवराज सिंह जी पुनः एक बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में फिर प्रधानमंत्री आवास को गति दी। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि माननीय सांसद जी, माननीय थावरचंद जी गहलोत जी और हम सब लोगों के प्रयास से फिर नागदा शहर में 440 लाख रुपए का आवंटन हुआ है। कल वो आवंटन आया है। मुझे लगता है कि आज या सोमवार को जो सेकंड किस्त थी, उनमें ये कहूँगा कि हर व्यक्ति ज़िंदगी में एक बार चाहता है कि मेरा एक अच्छा आशियाना हो, अच्छा घर हो और मेरे सपनों का घर हो। और उसकी इस खुशी को, इस अरमान को पंख माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था। लेकिन मुझे कहते हुए